बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लैक सी। इस कहानी की शुरुआत में हमें रॉबिन्सन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अगोरा कंपनी की एक शिप का कैप्टन है। अगोरा कंपनी दरअसल समंदर में खोए हुए जहाज़ों को ढूंढती है, पर अब वो अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है, जिसमें रॉबिन्सन का भी नाम होता है। रॉबिन्सन की जॉब छूट जाती है। पिछले 11 सालों से वो इसी कंपनी में काम किया करता था, जबकि इससे पहले वो नेवी में था। और अब क्योंकि उसकी जॉब चली गई है, इसीलिए वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि इसी जॉब की वजह से उसकी पत्नी ने उससे डिवोर्स ले लिया होता है और अपने साथ अपने बेटे को भी ले गई होती है। रॉबिन्सन अपने बेटे को बहुत मिस करता है। एक दिन रॉबिन्सन अपने दो दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। ये दोनों दोस्त उसके साथ पहले उसी की कंपनी में थे, पर अब इन दोनों की भी जॉब जा चुकी है। इसमें एक का नाम ब्लैकी और दूसरे का नाम कर्टसन होता है। कर्टसन अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि 1 साल पहले मुझे कंपनी ने ब्लैक सी में भेजा था। ब्लैक सी समंदर में एक ऐसी जगह है जो 2200 मीटर गहरी है और ये 5 बड़े बड़े देशों से घिरी हुई है, जिसमें रशिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन है। अब इनका दोस्त इन्हें बताता है कि जब हम उस गहराई में गए तो वहां पर हमें एक शिप का मलबा मिला, जिसमें हिटलर के झंडे का निशान था। वो शिप नाज़ीज़ का यानी कि हिटलर का था। सन 1941 में हिटलर ने रशिया से बहुत सारा सोना कर्ज लिया था, और जब उस सोने को रशिया से जर्मनी ले जा रहे थे तो ब्लैक सी में डूब गया, क्योंकि सोने का भार इतना ज्यादा था कि शिप उसे उठा नहीं पाया। शिप के डूबने से हिटलर अपना आपा खो बैठा। उसने रशिया के ऊपर हमला कर दिया। 4 सालों के बाद जंग खत्म हो गई, और जंग खत्म होने के कई सालों के बाद एक रिसर्चर ने इस शिप को ढूंढ लिया, जिसके बाद जॉर्जिया ने और रशिया दोनों ने इस सोने पर अपना क्लेम किया, जिसके चलते उनके बीच में जंग भी शुरू हो गई। रशिया को सोने की लोकेशन नहीं पता, जबकि जॉर्जिया को पता है, पर जब तक ये डिस्प्यूट खत्म नहीं होता कोई भी ब्लैक सी में उस सोने को, उस शिप को नहीं निकाल सकता। और अब इन तीनों को बहुत पैसों की जरूरत है, इसीलिए तय करते हैं कि ये उस सोने तक पहुंचकर उसे वहां से निकाल लेंगे। लेकिन इस पूरी खोज में इन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए एक बैंकर के पास जाते हैं और उस बैंकर को पूरा आइडिया बताते हैं। बैंकर कहता है, ठीक है, मैं इस काम में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन जितना भी सोना तुम्हें मिलेगा उसका 40% मैं लूंगा। ये उसकी शर्त मान जाते हैं। पर ब्लैक सी के सफर पर जाने से पहले इनका दोस्त कर्टसन, जिसने इन्हें सोने के बारे में बताया था, डिप्रेशन की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब ये एक पुराने सबमरीन को खरीदते हैं, क्योंकि बिना सबमरीन के समंदर के नीचे उस शिप तक नहीं पहुंच सकते जहां पर वो सोना है। अब ये अपने शिप को पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं, जिसके बाद ये 12 लोगों की टीम बनाते हैं, जिसमें 6 रशियंस होते हैं, क्योंकि ब्लैक सी के जिस हिस्से में सोना है वो रशियन टेरिटरी में आता है, और कभी इनका रशियन से सामना हुआ तो इनके वो 6 साथी जो रशियन जानते हैं वो उनसे बात करके इन्हें मुसीबत से बचा सकते हैं। दरअसल रॉबिन्सन का साथी ब्लैकी वो खुद भी एक रशियन है, और उसी ने सबमरीन को खरीदने में और जो 6 रशियन लोग हैं उन्हें हायर करने में रॉबिन्सन की मदद की होती है। ये सब के सब अपने सफर पर अब निकल पड़ते हैं। रॉबिन्सन आसमान की तरफ देखता है और इसके बाद वो सबमरीन के अंदर आकर उसके डोर को बंद कर देता है, और अब इनका सबमरीन पूरा का पूरा समंदर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हर एक आदमी अपना अपना काम संभाल लेता है। दरअसल इस सबमरीन को चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत है, इसीलिए इन्होंने एक बड़ी टीम को बनाया होता है। इस पूरे काम में जान का बहुत ज्यादा जोखिम है, इसीलिए रॉबिन्सन सबको बताता है कि हमें जितना भी सोना मिलेगा उसका 40% वो बैंकर ले लेगा जिसने हमें इन्वेस्ट किया है। बचे हुए 60% को हम सब आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, जो इतने हिस्से होने के बाद भी हर एक इंसान के लिए सफिशिएंट होगा। इतना सोना मिलने के बाद हर एक इंसान बहुत अमीर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अपने काम में बहुत प्रोफेशनल है। यहाँ पर बैंकर का एक आदमी डैनियल भी होता है, जो कैप्टन रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें बात सबको नहीं कहनी चाहिए थी।